क्लास 7th चैप्टर 5 द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। देयर आर सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया इन द एटमॉस्फेयर विच कैन नॉट बी सीन विद आर नेक्ड आइज। बिना बारीकी से देखे अपन बैक्टीरिया देख नहीं सकते जो अपने एटमॉस्फेयर पे घूमते रहते हैं। दे कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप। अपन कैसे देख सकते हैं उसे? सिर्फ माइक्रोस्कोप से। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स। उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। ऑल्सो दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ द होल वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया हैज़ कम इन last century, although 2000 years ago someone said it is to be noticed that if there would be any marshy place, certain animal breed they are which are invisible to the naked eyes। अपनी आँखों से तो वो इनविजिबल हैं, yet getting into a system through the mouth, nostril and cause serious disorder। तो क्या होता है? द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, तो द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया का पता कब चला? हैज़ कम लास्ट सेंचुरी में, जो 2000 साल पहले की बात है, जिसने किसी ने कहा था कि ये नोटिस हुआ इफ़ कोई कहीं की मार्शी प्लेस हो या कोई एनिमल का प्रजनन हुआ हो, ब्रीड हुई हो जहाँ देयर विच भी इनविजिबल, या अपनी आँखों से तो दिखाई नहीं देंगे, येट गेटिंग इनटू द सिस्टम थ्रू माउथ, या अपने माउथ के और नोज और ये कोई कॉजेज सीरियस डिसऑर्डर, ये कोई सी बीमारी बना सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। बट नोबडी देन कुड प्रूव दिस इज़ ट्रू। लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पाया। फ्रॉम दिस एनिमल कुड नॉट बी सीन। इसके लिए एनिमल नहीं देख पाएंगे। एंड दे वर नो माइक्रोस्कोप इन दोज डे। उस समय उनके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था उस टाइम पे। अबाउट 1675 लेनवेनहोक द सन ऑफ डच लैंसग्रिंडर। लेनवेनहुक जो किनके बेटे थे? डच लैंसग्रिंडर के। सो दो वन ऑफ हिज लेंस मिनट मूविंग फ्रॉम इन ड्रॉप ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी के कुछ बूंदे डाली। सून सम ऑफ साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी दिस एनिमल कुल्ला। तो कुछ साइंटिस्ट ने एनिमल कुल्ला मतलब बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया, लिटिल एनिमल एज दे वर द फर्स्ट कॉल्ड, जिसे वो पहले लिटिल एनिमल कहते थे। दे मेड ड्राइंग ऑफ व्हाट दे सो। उन्होंने ड्राइंग बनाई, उन्होंने क्या देखा। एंड दीज ड्राइंग आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द बैक्टीरिया ड्रॉन बाय द साइंटिस्ट टुडे। जो वो ड्राइंग बिल्कुल उससे थोड़ी बहुत मैच कर रही थी दोज जो आज के साइंटिस्ट बैक्टीरिया की ड्राइंग बनाते हैं। मैनी people scoffed at the report of early scientists, paying no more attention of them। बहुत सारे लोगों ने many people scoff मतलब हंसी उड़ाई at the report, इस रिपोर्ट से of the early, पहले के साइंटिस्ट की सबने हंसी उड़ाई। paying no more attention, कोई ने अटेंशन नहीं दी उनकी बात पे। to them then they would to tell told by an idiot। मतलब ये उन्हें वो बोलते थे कि टेल मतलब स्टोरी कही गई है टोल्ड बाय एन इडियट, एक इडियट के थ्रू। इट वॉज नियरली 200 ईयर लेटर, फिर 2 साल बाद, दैट एनीथिंग न्यू वॉज लर्न अबाउट बैक्टीरिया, फिर कुछ नया अपन ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अबाउट 70 ईयर अगो, 70 ईयर पहले, लुइस पैस्टुअर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे फ्रांस के, बिगेन टू ग्रो, उन्होंने शुरू किया बढ़ाना, कल्टिवेट दिस माइक्रोब, इस माइक्रोब्स को बढ़ाना शुरू किया। और डस्ट प्लांट, दे वर समटाइम कॉल्ड बिकॉज दे अपीयर टू क्लिंग टू डस्ट पार्टिकल इन द एयर। वो दिखते थे, जो डस्ट पार्टिकल हवा में चलते थे उसमें वो दिखते थे। सिंस देन नॉलेज ऑफ देम इंक्रीज, जो नॉलेज ऑफ देम उनका ये नॉलेज इंक्रीज हुआ। दे हैव बीन डेफिनाइड क्लासीफाई द
बेटोनिस्ट एज प्लांट, वो मतलब क्लासीफाई, हाँ, तो उन्होंने प्लांट के भी बैक्टीरिया का क्लास पाई किया। अबाउट 20 year afterward, Robert Koch declared that he believed bacteria to be causes of disease, not the effect as many had thought to be. 20 साल पहले कोच ने डिक्लेयर कर दिया कि वो भरोसा करते हैं बैक्टीरिया किसका कारण हो सकता है, बीमारी का कारण हो सकता है, नॉट द इफेक्ट ऑफ मैनी हैड थॉट, और भी बहुत सारे चीज़ों कर सकता है। दिस गेव अ ग्रेट impetus to the scientist of bacteriology, टू द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी जो बैक्टीरियोलॉजी की साइंस थी उस पर। मेड मैनी मैन ऑफ साइंस एक्सप्लोर मैनी न्यू पाथ ऑफ द नॉलेज, बहुत लोगों ने इसका पता लगाने की कोशिश करी। फॉर द वर्ल्ड टुडे बिलीव दैट नो एक्सपेंस शुड बी स्पेयर टू द प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड। फिर क्या हो गया, फॉर द वर्ल्ड टुडे, आज दुनिया में बिलीव नो, कोई भी शुड बी स्पेयर मतलब बचाना, टू बी प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, में जो लोगों की हम तो क्या कह रहे हैं कि कोई कुछ भी नहीं बचा सकता, रक्षा नहीं कर सकता लोगों की हेल्थ का। नो एफर्ट टू सेव ह्यूमन लाइफ इज़ थॉट टू बी ग्रेट, कोई भी एफर्ट नहीं हो सकता लोगों की ज़िंदगी बचाने का। वन डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग बैक्टीरिया हैज़ ऑलवेज लेन इन फैक्ट दैट अपॉन एनी पार्टिकल ऑफ डस्ट देयर मे बी फाउंड अ डजन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक डिफ़िकल्ट क्या, बैक्टीरिया हर जगह है। अगर कोई भी डस्ट का पार्टिकल कहीं पे भी धूल दिखती है तो उसमें से डजन बैक्टीरिया, मतलब दर्जनों बैक्टीरिया के तरह तरह के बैक्टीरिया दिखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ साइंटिस्ट इज टू सेपरेट द डिफरेंट काइंड सो एज टू स्टडी देम वन एट द टाइम। फिर उन्होंने ये प्रॉब्लम हो गई थी और वो अलग अलग बैक्टीरिया की कैसे पढ़ाई करें, मतलब तो उन्होंने एक एक बैक्टीरिया की स्टडी करी। कोच यूज डिफरेंट सब्सटेंस ऑन विच ही न्यू ग्रू दोज टिनी प्लांट, कोच ने अलग अलग सब्सटेंस ऑन विच ही ग्रू दीज प्लांट, जो छोटे छोटे टिनी प्लांट में निकलते हैं, करे, उन्होंने ग्रो करे। नाउ मैनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस, तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते, ट्यूबरक्लोसिस प्रोड्यूस करते, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टाइफाइड फीवर भी होता है बैक्टीरिया से, हैव बीन डिस्कवर, उन्होंने डिस्कवर किया है। Thus we see that only within the last 50 year the knowledge of bacteria has become the value to man। आज भी we see that the only, आखिरी के 50 साल में हमें बैक्टीरिया का नॉलेज बढ़ गया, हैज़ बिकम द वैल्यू टू मैन, अब लोग मानने लगे उसे। इन अदर वर्ड बिन बी रिड्यूस टू द साइंटिस्ट, और उसे कम करने लगे, साइंस रिड्यूस टू बी साइंस, मतलब साइंस से उसे कम करने की कोशिश कर रहे। द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट वैल्यू नॉट ओनली बिकॉज बैक्टीरिया हैव मच टू डू विथ डिजीज़। साइंस, जो बैक्टीरियोलॉजी की साइंस का हमें बहुत महत्व देना चाहिए। क्योंकि बिकॉज बैक्टीरिया है मच टू डू विथ डिजीज़, इससे अपन को ये मालूम पड़ा है कि बैक्टीरिया से बीमारी हो रही है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडेशन ऑफ अवर नॉलेज ऑफ सैनिटेशन, मतलब हमें स्वच्छ साफ रहना चाहिए, खाना साफ रखना चाहिए, ये सब भी हमें कौन सिखाया है, साइंस ने सिखाया अपन को। तो और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, और अपन कैसे अपनी बीमारी नहीं होने से रोक सकते हैं, ये भी सिखाया है अपन को साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ने। द साइंस प्रमोट सक्सेसफुली एग्रीकल्चर, जो साइंस ने क्या क्या प्रमोट किया है, एग्रीकल्चर बढ़ाने की कोशिश करी है। द मेकिंग ऑफ मैनी प्रोडक्ट, बहुत प्रोडक्ट बनाए हैं। बैक्टीरिया प्ले देयर पार्ट ऑफ टैनिंग हाइड बैक्टीरिया एंड इन क्योरिंग तंबाकू एंड मेकिंग बटर वाइन विनेगर। बैक्टीरिया कहाँ काम करता है, जब
टैनिंग हो जाती है अपन को, या तंबाकू से अपन को बचना हो, या मेकिंग बटर बनाना हो, वाइन बनाना हो, विनेगर बनाना हो। टैनिंग मतलब कालापन, है ना, जो धूप से हो जाता है ऐसे। लेट्स अस कंसीडर सम ऑफ द वे दैट बैक्टीरिया असिस्ट मैनकाइंड। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया मदद भी करते हैं लोगों की। अ ट्री फॉल इट द वुड, एन एलिफेंट, अ बर्ड डाई इन द जंगल। जो ट्री गिरता है कभी, तो क्या गिरता है कभी कभी, तो जो लकड़ी टूट जाती है। एन एलिफेंट या बर्ड डाइज इन द जंगल में एक बर्ड भी मर सकती है, एलिफेंट भी। देन देयर आर मिलियन ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। तो क्या सॉइल में मिलियंस से बैक्टीरिया रहते हैं। एयर इन्वेडेड द डेड बॉडीज। जो हवा है वो उन हवा के थ्रू डेड बॉडीज में वो हो जाते हैं, आक्रमण करते हैं। चेंज देम इनटू अ सिंपल एलिमेंट ऑफ गैसेस, वो अलग एलिमेंट में बदल जाते हैं, और गैसेस विच स्प्रेड आउट द एयर, जो हवा में फैलने लगती है ना। कोई जानवर मर जाता है या कुछ हो जाता है तो अपन को बदबू आने लगती है कि बदबू आ रही है कुछ चीज़ की, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। गो बैक टू इनरीच द सॉइल, वो वापस से सॉइल में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस को डीके इस प्रोसेस का बोलते हैं डीके मतलब सड़ना। दीज बैक्टीरिया आर द ग्रेट असिस्टेंस टू मैन टू इन हेल्पिंग टू कॉजेज डिके। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मैन की सहायता करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प इन कॉजेज, क्या करते हैं, सड़ाने में मदद करते हैं। द टिनी बैक्टीरियल प्लांट, जो छोटे छोटे बैक्टीरियल प्लांट लेते हैं, दैट लिव इन अ सॉइल हेल्प टू प्रिपेयर फूड। क्या करते हैं, वो सॉइल में रहते हैं और खाना बनाने में मदद करते हैं। फॉर द प्लांट के लिए। वी कल्टिवेट, जो होती हैं हम करते हैं। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल, सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया हार्मफुल बट दिस सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी। कुछ बैक्टीरिया वो खतरनाक रहते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं और हेल्पफुल रहते हैं। द फार्मर वर्क हार्ड टू मेक सॉइल फेवरेबल टू देयर ग्रोथ। जो फार्मर है, जो किसान है, वो बहुत मेहनत करता है सॉइल को उपजाऊ बनाने। There are millions of bacteria in cubic inch of fertile soil. बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं फर्टाइल सॉइल में। दे डू नॉट नीड सनलाइट एज डू मोस्ट प्लांट। उन्हें सनलाइट की ज़रूरत नहीं रहती है जैसे बहुत प्लांट को ज़रूरत रहती है। बट दे डू रिक्वायर एयर, लेकिन उन्हें एयर की ज़रूरत रहती है, मॉइस्चर की, वार्म की और फूड की। इसके आगे का वीडियो, आगे के 2 पेज का वीडियो मैं आपको बाद में पार्ट 2 में समझाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम कर लिया ये वीडियो ने। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।